नमस्कार, रेसिपीज़ विथ रीता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रसम बड़े। रसम बड़े दक्षिण भारत की बहुत ही फेमस डिश है और आजकल तो ये सारी जगहों पे भी मिलती है। आप इसे नाश्ते में बना सकते हैं या सूप की तरह भी बना करके रसम को पिया जा सकता है। तो रसम बनाने का सही तरीका जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में मैंने जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां जा कर के चेक कर सकते हैं। तो फिर आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हम पहले बना रहे हैं बड़ा। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप उड़द दाल और इसे भिगा करके पूरी रात के लिए रख दूँगी और मैं इसी कप से 2 कप पानी इसमें डालूँगी। अब ये देखिए दाल फूलने के बाद डबल हो गया है। मैंने दाल को पहले से ही भिगा करके रखा था और मैंने इसे अच्छे से छान लिया है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल करके और इसका पेस्ट बना लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिया है 3 टमाटर मीडियम साइज़ के और इसे मैं बॉयल कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है एक पैन में और डाल करके पानी जब गर्म हो गया तो मैं इसके अंदर अब टमाटर को डाल दूँगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। जब तक हमारा टमाटर बॉयल हो रहा है तब तक हम अपनी दाल को पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो इसे हम बिना पानी के ही पीसेंगे और यदि ज़रूरत पड़ी तो इसमें 1-2 चम्मच हम पानी डालेंगे। तो पहले हम बिना पानी डाले ही इसको पीस लेते हैं। उड़द दाल को मैंने बिना पानी के ही पीसा है, लेकिन अभी ये मुझे काफ़ी दरदरा लग रहा है तो इसे मैं साइड से चला लूँगी और इसके अंदर मैं 2 चम्मच पानी ऐड करूँगी और 2 चम्मच पानी ऐड करने के बाद मैं इसे एक बार और चला लेती हूँ। तो मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाल लिया है और इसे एक बार और ग्राइंड कर लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसे 2 चम्मच पानी डाल करके चला लिया है, लेकिन अभी हमारा पेस्ट काफ़ी स्मूथ नहीं लग रहा है, मुझे और भी ज़्यादा स्मूथ इसे बनाना है। तो मैं इसमें 1 चम्मच पानी और ऐड कर रही हूँ और एक बार मैं इसे और चलाऊँगी। 3 चम्मच पानी डालकर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हुआ है। मुझे बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट चाहिए था। 7 से 8 घंटे के लिए यदि आप उड़द दाल को भिगा देते हैं तो ये बहुत कम पानी में ही अच्छे से पीस करके तैयार होता है और इसी तरीके की कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट आपको मिल जाएगा। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल करके रख देते हैं। अब टमाटर को भी बॉयल होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और टमाटर को बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद इसे अब ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके बाद अब हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं जब तक ये हमारा टमाटर ठंडा होता है। अब हम रसम के मसाले तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है एक कढ़ाई और इसके अंदर मैं डाल दूँगी अरहर दाल 4 चम्मच 60 ग्राम है ये। इसी के साथ अब हम 5 चम्मच यानी 70 ग्राम चना दाल डाल देते हैं और गैस के फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसे भून लेंगे। अब सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच धनिया 20 ग्राम है ये, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च। अब इन मसालों को भी लो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। हमें इसे लगातार चलाते रहना है और इसमें से एक चटकने की आवाज़ आने लगेगी, तब हमारा मसाला भून जाएगा और देखिए इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब ये हमारे मसाले भून चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और मसालों को ठंडा कर लेते हैं। अब ये हमारी दाल ठंडी हो चुकी है और मसाले भी ठंडे हो चुके हैं। तो मसाले और दाल दोनों को साथ में डाल करके ग्राइंडर जार में हम एक दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। अब मसालों को मैंने ग्राइंडर जार में डाल करके इसको पीस लिया है, लेकिन अभी मुझे ये काफ़ी मोटा दिख रहा है, तो हमें इतना मोटा नहीं चाहिए। इसे मैं और भी बारीक करूँगी, हमें बारीक दरदरा पाउडर चाहिए। तो मैं इसे एक बार और चला लेती हूँ। तो अब ये हमारा मसाला और भी थोड़ा सा बारीक हो चुका है, तो मैं इसी में डाल देती हूँ 2 चम्मच शिमला मिर्च पाउडर
ये तीखी नहीं होती है, इसलिए मैंने इसी का यूज़ किया है। अब ये देखिए शिमला मिर्च डालने के बाद इसका कलर कितना सुंदर आ गया है। तो अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। तो अब ये हमारा टमाटर ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके छिलके उतार लेते हैं। बॉयल करने से छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और अब मैं इसे चॉपर में डाल करके काफ़ी बारीक कर लूँगी। तो अब मैंने टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है और अब मैंने एक कटोरी में इसे निकाल लिया है। तो अब हम अपने रसम की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक पैन और इसके अंदर डालूंगी मैं 1 चम्मच घी। गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी ½ टी स्पून जीरा, ½ टी स्पून राई, ½ टी स्पून अदरक कद्दूकस किया हुआ, 2 हरी मिर्ची जो मैंने कट करके लिया है, और सारे मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब इसी के अंदर मैं डाल दूंगी 1 पिंच हींग और इसी के अंदर मैं 2 साबुत लाल मिर्ची डाल रही हूँ। यदि आप प्याज खाते हैं तो 1 प्याज डाल दीजिए, या लहसुन खाते हैं तो लहसुन की 2-4 कलियाँ भी डाल सकते हैं। अब इसी के अंदर मैं डाल दूंगी ये चॉप किया हुआ टमाटर और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसी में डाल दूंगी मैं कुछ कढ़ी पत्ते। अब इसी में डाल दूंगी मैं ½ टी स्पून हल्दी पाउडर और साथ में ही डाल दूंगी मैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब डाल करके सारी चीज़ों को अच्छे से चला लेंगे और इसी के अंदर डाल दूंगी जो मैंने मसाले तैयार किए हैं उसे। अब मैं इसमें 3 चम्मच मसाले ऐड कर रही हूँ और बाकी के मसालों को आप एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दीजिए। ये 3 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जब भी आपको रसम बनाने का मन हो आप इससे रसम बना सकते हैं। अब मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ इमली का पल्प और इमली का पल्प डाल करके भी हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब ये मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ पानी। तो मैंने यहाँ पे 3 कप पानी का यूज़ किया है क्योंकि रसम पतला ही बनता है। यदि आपको गाढ़ा पसंद हो तो अब पानी कम कर दीजिए। और अब मैं इसे चला करके 7 से 8 मिनट के लिए इसे बॉयल होने दूंगी। और जब तक ये हमारा रसम बॉयल हो रहा है तब तक हम अपने उड़द दाल को चेक कर लेते हैं। अब हम इस पिसी हुई उड़द दाल में डाल देंगे ½ टी स्पून नमक, या टेस्ट टू नमक लिया जा सकता है। और अब इसे हम अच्छे से फेंटेंगे। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक ये अच्छे से स्मूथ ना हो जाए। और इसके लिए हम एक बाउल में पानी ले रहे हैं और पानी के ऊपर जब हम इसे डालेंगे तो ये तैर करके ऊपर आ जाएगा। ये मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैं एक बाउल में पानी ले रही हूँ और इसमें छोटा सा लम्प डाल रही हूँ और ये देखिए ये तैर करके ऊपर आ गया, यानी कि हमारा ये दाल अच्छे से फेंट गया है। तो अब हम अपने बड़े बनाने स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, कुछ धनिया की पत्तियाँ और नमक हमने पहले ही डाल रखा है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिला करके इसे साइड में रख लेते हैं। और अब रसम को उबलते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छे से उबल चुका है और ये पहले से गाढ़ा भी हो गया है। हमें इसे इतना ही गाढ़ा रखना होता है क्योंकि रसम पतला ही होता है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया की पत्तियाँ और गैस को ऑफ कर दूँगी। और अब ये हमारा रसम बन करके तैयार हो गया है। अब हम बड़े को तलना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन में तेल डाल लिया है और तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। जब काफ़ी अच्छे से तेल गर्म हो जाएगा तब हम अपने बड़े को तलेंगे। तो अब ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इससे काफ़ी अच्छी हीट आ रही है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पोर्शन डाल करके इसे चेक कर लेती हूँ। अब ये देखिए तेल में जो हमने पोर्शन डाला था वो अब तैर रहा है। तो हमारा तेल काफ़ी अच्छा गर्म है। तो अब इसके अंदर हम बड़े डाल लेते हैं। बड़े आप अपने हिसाब से छोटे बड़े डाल सकते हैं, मैंने मीडियम साइज़ का ही बड़ा बनाया है। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे तलेंगे जब तक कि हमारा बड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अब ये हमारे बड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से बाकी के बैचेस को भी मैं तल लूँगी। तो अब मैंने ये बड़े तैयार कर लिए हैं।
तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। ये ऊपर से जितने ही क्रिस्पी बने हैं अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो मैं इसे काट करके भी दिखाती हूँ। तो अब मैंने रसम बड़े को सर्व कर लिया है और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स में। कमेंट्स करके भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।